लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी में भगदड़ मच गई है। एक साथ 22 नेताओं ने दे दिया है इस्तीफा। क्या है वजह, चलिए जानते हैं। बिहार में एनडीए के गठबंधन में शामिल दल लोजपा रामविलास पासवान को 5 सीटें मिली हैं और इन सीटों पर चिराग पासवान की ओर से उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान मैदान में हैं, वहीं वैशाली से मौजूदा सांसद वीणा सिंह, जमुई से अरुण भारती, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी और खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट मिला है। इस बीच चिराग पासवान पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए पार्टी के 22 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। संगठन सचिव रविंद्र सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार समेत कई नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए इन नेताओं ने चिराग पासवान पर लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परिवार से लेकर पार्टी और सहयोगी दल बीजेपी के साथ छोड़ देने के बाद भी हम लोगों के जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा। हमने चिराग पासवान के विजन पर भरोसा कर दिन रात अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया। इन नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं के ही मेहनत का फल था कि लोजपा को 5 सीटें मिली, लेकिन टिकट वितरण में जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं, उनके खून पसीने की मेहनत को रौंद दिया गया, वो निराश कर देने वाला है। पार्टी के किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया। पार्टी तोड़ने में सबसे अहम भूमिका सांसद वीणा देवी ने निभाई थी। पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में जिन 5 सांसदों ने पार्टी तोड़ा था, उनकी सारी बैठकें वीणा देवी के आवास पर होती थी, लेकिन उन्हें फिर से टिकट दे दिया गया। दूसरी सीटों पर भी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही लोजपा यानी रामविलास पासवान के सीनियर नेता और पूर्व सांसद अरुण कुमार ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अरुण कुमार नवादा या जहानाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। इस्तीफा देने के बाद अरुण कुमार ने भी चिराग पासवान पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि संकट के समय में हमने उनका साथ दिया, अपनी पार्टी का विलय तक कर दिया, लेकिन हमें फल नहीं मिला। ऐसी स्थिति में उनके साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अरुण कुमार ने कहा था कि उन्हें जहानाबाद या नवादा से चुनाव लड़ने को लेकर बार बार यकीन दिलाया गया था, लेकिन उन्हें धोखे में रखा गया। अब मैं हिमालय के तपस्वी की तरह माला जपने वाला तो नहीं हूँ, लिहाजा खुद को चिराग पासवान से अलग कर रहा हूँ। जल्द ही अपने समर्थकों के साथ अगली रणनीति पर विचार करूंगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमुई में लोजपा प्रत्याशी अरुण भारती के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने बल्लोपुर के ही मैदान पर 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के समर्थन में चुनावी सभा की थी। सभा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटें राजग के खाते में गई, लेकिन अब लोगों को लगता है कि उन्हें धोखा दिया गया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को परिवारवादी और वंशवादी बताते हुए 14 नाम गिनाए हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पहला नाम अरुण भारती का लिखा है, क्योंकि अरुण भारती पूर्व एमएलसी ज्योति पासवान के सुपुत्र हैं। इसके अलावा भी तेजस्वी ने कई और एनडीए उम्मीदवारों के नाम गिनाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार बीजेपी बिहार में कितनी सीटें जीतेगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।